भगवान के स्वरूप की व्याख्या हम सबसे कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य चित्त और आनंद रूप है। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, प्रत्येक जीव की यात्रा केवल आनंद के लिए है। संसार में कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, वो केवल आनंद को प्राप्त करना चाहता है। और भागवत कहती है कि कृष्ण ही परिपूर्ण आनंद रूप है। इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य चित्त और आनंद रूप है। पर जीव ऐसा अज्ञानी है, मनुष्य ऐसा अज्ञानी है कि उस आनंद को संसार में ढूंढने का प्रयास कर रहा है, संसार में पाने का प्रयास कर रहा है, मिल नहीं रहा, दुखी है। कोई पत्नी में आनंद को प्राप्त कर रहा है, कोई पैसे में, कोई पुत्र में, कोई व्यापार में, कोई नाना प्रकार के विषयों में, पर आनंद मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि संसार अपूर्ण है। आनंद जीव का अपना स्वरूप है। आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे परमात्मा आनंद रूप है, ऐसे जीव भी आनंद रूप है। अब आनंद रूप जीव है। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आनंद रूप हैं, हम सुख रूप हैं, परंतु क्या है, हम उस आनंद को जानते नहीं हैं। वो आनंद बाहर नहीं, अंदर ही है। वो आनंद रूप कृष्ण हमारे अंदर विद्यमान है। वो आनंद रूप राम हमारे अंदर विद्यमान है, परंतु उस आनंद को हम बाहर ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा। जैसे दूध में मक्खन विद्यमान है परंतु दिखता नहीं, इसी प्रकार वो आनंद रूप परम तत्व हमारे ही अंदर है पर दिख नहीं रहा। तो जैसे दूध में से माखन को निकालना है तो मनोमंथन करना पड़ेगा, वैसे ही उस आनंद रूप परमात्मा को तुम्हें प्राप्त करना है तो मनोमंथन करना पड़ेगा। जीव को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने का साधन है भागवत। परमात्मा सर्वत्र सर्वज्ञ जीव के अंदर ही विद्यमान है, उसके बाद भी उसे अनुभूति नहीं हो रही। उसका यही कारण है कि जीव मनोमंथन नहीं कर रहा। ईश्वर के अतिरिक्त आनंद की प्राप्ति मनुष्य को कहीं हो ही नहीं सकती है। उस आनंद को प्राप्त करने का साधन है भागवत, उस आनंद को प्राप्त करने का। ईश्वर के बिना यह संसार अपूर्ण है, जीव भी अपूर्ण है। भागवत की लीला इसीलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करते हुए, इन लीलाओं का दर्शन करते हुए भक्त कृष्णाकार हो जाए और मनुष्य को, जीव को, साधक को उस ब्रह्म की अपरोक्षता का, उस कृष्ण की अपरोक्षता का अनुभव हो जाए। जैसे गोपियां कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए, कथाओं का स्मरण करते करते कृष्णाकार हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णाकार हो गई। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ईश्वर से अद्वैत सिद्ध करता है, भक्त प्रेम के द्वारा ईश्वर से एकत्व सिद्ध करता है। जीव यदि परिपूर्ण शांति चाहता है, परिपूर्ण आनंद चाहता है, तो उसका एक ही साधन है
ईश्वर में उसका लय हो, और ईश्वर में उसका लय हो, उसका साधन है श्रीमद् भागवत। नर नारायण को पहचाने और नर नारायण का ध्यान करे, और नारायण ऐसे साधक को, ऐसे मनुष्य को अपने स्वरूप का दान करे, तभी जानना तुम मुक्त हो पाओगे। श्रीमद् भागवत एक नवीन मार्ग की रचना करती। भागवत कहती है कि तुम अपने ही घर में रहो, तुम अपने ही स्वधर्म का पालन करो, परंतु तुम्हारा सारा कर्म कृष्णा अर्पित हो जाए, तुम्हारा सारा कर्म कृष्ण के सानिध्य में हो जाए। नंद स्वधर्म का त्याग नहीं करते, गोपियां स्वधर्म का त्याग नहीं करती, फिर भी उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। उसका कारण क्या? उसका कारण यही कि गोपियों की समग्र मनोवृत्ति कृष्ण के लिए थी, नंद की समग्र वृत्ति कृष्ण के लिए थी, इसलिए उन्हें घर में रहकर भी कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव गोपियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वंदे नंद्र ब्रज स्त्रीणां पादरेणुभिः प्रणशः तासां हरि कथोदगीतं पुनान्ति भुवनत्रयम्। क्योंकि इन गोपियों ने कृष्ण लीला का जो सुंदर सा गुणानुवाद किया है, वो गुणानुवाद तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। तो गोपियां कृष्ण को अपने ही घर में प्राप्त करती हैं। उसका कारण क्या? कि गोपियों ने अपने समग्र कर्म को कृष्णार्पित किया। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधव। तो श्रीमद् भागवत क्या करेगी? श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्ति बना देगा, और जब मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार भक्ति हो जाएगा, तब जीव का ब्रह्म के साथ संबंध होगा। भागवत की कथाओं का उद्देश्य इसीलिए है, भागवत कथा इसीलिए है कि मनुष्य भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्णाकार हो जाए। भक्ति केवल मंदिर में नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है? सतत 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण कृष्ण का ध्यान करना, प्रतिपल प्रतिक्षण कृष्ण का सुमिरन करना। भक्त की परिभाषा क्या है? जो भगवान के श्री चरणों से एक पल के लिए भी विमुख ना हो, वो भक्त। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्त? Always communicated of the God every time, that called is भक्त। जो प्रतिपल प्रतिक्षण ब्रह्म का चिंतन कर रहा। तो भक्ति केवल मंदिर में नहीं, जहां बैठो वहां भक्ति करो। जो सोचता है कि भक्ति का समय अलग है और व्यवहार का समय अलग, तो उसकी भक्ति अपूर्ण है। नहीं नहीं, प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान का चिंतन करो। तुम ब्रह्म के साथ सतत संबंध बनाओगे तो माया का बंधन टूटेगा। वसुदेव का ब्रह्म के साथ संबंध तो हो रहा है। भगवान जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए और भगवान को वसुदेव ने अपने शीश पर पधराया, वसुदेव के सारे बंधन टूट गए। बंधन क्या है? माया के ही बंधन है। कारागृह के ताले टूट गए। तो वसुदेव यानी जीवात्मा, उनका ब्रह्म के साथ संबंध यानी कृष्ण के साथ संबंध हुआ तो माया के बंधन टूट गए। पर वसुदेव इस ब्रह्म संबंध को सतत टिका नहीं पाए और गोकुल जाकर नंद के यहाँ भगवान कृष्ण को पधराया और माया को लेकर आए। तो जैसे ही योग माया को लाए, बंधन पुनः लग गए। इसलिए कथा कहती है, सतत ब्रह्म के साथ संबंध बनाओ, सतत ब्रह्म के साथ एकत्व सिद्ध करो। जिसका नित्य ब्रह्म संबंध टिकता है, जिसका नित्य कृष्ण के साथ सानिध्य रहेगा, वही माया के और संसार के बंधन से मुक्त हो। तो भागवत क्या करेगी? भागवत व्यवहार और परमार्थ को एकत्व कर देगी। भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्ति बना देगी और ऐसी ही भक्ति से भगवान बंधन में बंधेंगे
और जब भगवान बंधन में बंधेंगे तो जीव काल और माया दोनों के बंधन से मुक्त होगा। भागवत का प्रारंभ वंदन भक्ति से हो रहा है, भागवत का समापन भी वंदन भक्ति से हो रहा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाले भगवान को हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वंदन भक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है। जीव के तीनों प्रकार के तापों का शमन करना भगवान का स्वभाव है। जीव जब जब दुखी होगा और भगवान को याद करेगा तो मनुष्य का, जीव का ब्रह्म के साथ अनुसंधान होगा और भगवान दुख में जीव के दुख का निवारण करेंगे। भगवान वंदनी क्यों है? भगवान वंदनी इसीलिए है कि सुख का साथी जीवात्मा और दुख का साथी परमात्मा। तुम अपने दुख की बात केवल कृष्ण से करो, तुम सतत कृष्ण का स्मरण करो। ध्यान रखो कि संसार में जब जब दुख का प्रसंग आएगा तो ईश्वर के अतिरिक्त और जीव का कोई दूसरा सहाय नहीं। पांडवों पर दुख का प्रसंग आया, पांडवों ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण उनके सानिध्य में है। तो भगवान का स्वभाव है तीनों प्रकार के तापों का नाश करना, अधिबौद्धिक, अधिदेविक, आध्यात्मिक। इसलिए भगवान वंदनीय है। इसलिए भगवान क्या है? जीव का दुख निवारण करना भगवान का स्वभाव है। श्रीमद् भागवत 7 ही दिनों में मुक्ति प्रदान करने का ग्रंथ है। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, परीक्षित की 7 ही दिनों में सदगति को मैंने देखा है। मनुष्य भागवत का आश्रय लेगा, निर्भयता प्राप्त होगी। सभी मनुष्य के ऊपर काल मंडरा रहा है, तो जिसके ऊपर काल मंडरा रहा है वो सौभाग्यशाली कैसे हो सकता है? जीव को काल के भय से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे परीक्षित ने कृष्ण कथा का आश्रय लिया, वैसे ही हमें भी कृष्ण कथा का आश्रय ले। तक्षक कौन है? तक्षक काल का ही स्वरूप है। तक्षक रूपी काल और काम के बंधन से यदि मुक्त होना है तो उसका एक ही साधन है कृष्ण कथा।